मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज का सुसमाचार सुनते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है, जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 10 वचन संख्या 7 से लेकर 15 तक लिया गया है। आइए हम उसको सुनते हैं। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की महिमा हो। आइए हम वचन सुनने के पहले एक गीत गाते हैं। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। तू अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है, ओ शक्ति देता। ओ अपने भक्तों को शक्ति देता, शक्ति दाता है, ओ शक्ति दाता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों ने वचन में सुना है प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह आदेश देते हैं। वो कहते हैं, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। हम लोगों ने कल के वचन में सुना, प्रभु यीशु जिस कार्य के लिए संसार में आए थे, उस कार्य को जारी रखने के लिए प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुना, उन्हें अभिषेक दिया। अभिषेक देने के बाद प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उनको पवित्र आत्मा से भरा और उन्हें अब दूतों को निकालने, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने चुने हुए लोगों को अभिषेक दिया। ओ मिशनरी कहाँ है? आज हमारे मिशनरी कहाँ है? आज हमारे अभिषिक्त लोग कहाँ हैं? जब प्रभु यीशु ने आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। आज हम लोग देखेंगे हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारे पल्लियों में, हमारे समाज में, हमारे देश में कितने कितने लोग
बीमार पड़े हैं, लाचार हैं, कई लोग अंधकार की शक्ति के वश में हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहता है, कल हम लोगों ने देखा, वे लोग बिना चरवाहे की तरह, भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। लोगों को देखकर प्रभु यीशु को उन पर तरस आया, उन पर दया आ गई। और प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपना फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। आज हमारे देश में मिशनरियों की कमी नहीं है। आज हमारे देश में अभिषिक्त लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कहाँ है वो मिशनरी, कहाँ है वो अभिषिक्त लोग जिनको प्रभु ने बुलाया, चुना, अभिषिक्त किया। आज हमारे बहुत सारे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इलाका में हमारे चुने हुए लोग कभी कभी ये टीका टिप्पणी करते हैं, कभी कभी वे कहते हैं हमारे सुपीरियर्स ठीक नहीं है, कभी कहते हैं बिशप स्वामी ठीक नहीं है, कभी कहते हैं हमारी अथॉरिटी ठीक नहीं है, और टीका टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। यदि आज हम टीका टिप्पणी करते रहेंगे तो हम कब प्रभु का काम करेंगे? यदि आज हम दूसरों का नुक्स निकालेंगे तो हम कब प्रभु के राज्य की घोषणा करेंगे? जब हम प्रभु का कार्य जब करेंगे तब उस वक्त तक बहुत देर हो चुका होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आपको इस कार्य के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु यीशु आपको स्वर्गराज की घोषणा करने के लिए बुलाया है। एक लीबन्स जब छोटा नागपुर में आया 150 साल पहले, तो उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने पूरे छोटा नागपुर का नक्शा बदल दिया, पूरे छोटा नागपुर का नक्शा बदल दिया। आज जो छोटा नागपुर में हमारे ईसाई मिशनरी लोग हैं, वे हमारे फादर लीबन्स की देन है। एक लीबन्स क्या कर सकता है? उसके पहले संत फ्रांसिस जेवियर हमारे देश में आया, करीब 1600 ईस्वी में उस समय आया, और वो बॉम्बे और तटीय इलाके से होते हुए वो सुसमाचार का प्रचार करते हुए वे चाइना और जापान की तरफ वे आगे बढ़ गए। एक फ्रांसिस जेवियर जिन्होंने हमारे देश को बदल दिया, आज उसका डेड बॉडी गोवा में रखा हुआ है। 450 साल से अधिक हो गया। लोग वहां पर आज गोवा में भी उसका डेड बॉडी देखने के लिए जाते हैं। उसका डेड बॉडी सड़ नहीं रहा है, वो एक मिशनरी बन करके आया था। 2000 साल पहले 52 AD में संत थॉमस हमारे देश में आया। केरल के तटीय इलाका में उन्होंने प्रभु का वचन की घोषणा की, उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बताया। आज उन्हीं की देन है कि वहां पर संत थॉमस चर्च, जो करीबन 7 चर्चों का निर्माण किया, आज केरल में जो संत थॉमस ने काम किया, वह उन्हीं की देन है कि आज केरल से इतने सारे मिशनरी लोग हैं जो देश के कोने कोने में भरे पड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे देश को ऐसे ही मिशनरियों की जरूरत है। एक मदर तेरेसा जो हमारे देश में आई और उन्होंने प्रभु के आह्वान को सुना, जब उन्हें प्रभु का वचन टच किया, जिसको हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में और वचन 35 से लेकर 40 तक में देखेंगे, उसको टच किया, जहाँ प्रभु यीशु कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे मिलने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे भेंट करने आए। तुम मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ भी किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। यही वचन मदर तेरेसा के जीवन को झकझोर दिया।
और उसने हमारे देश में आकर जो कार्य किया, आज उसकी बदौलत इतने सारे मदर तेरेसा सिस्टर लोग न केवल हमारे देश में बल्कि पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। इतनी सेवाएं दे रहे हैं, इतना रोगियों की सेवाएं दे रहे हैं, इतने कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें भी हमारे देश में भी एक ऐसे मिशनरियों की ज़रूरत है। आप सभी लोग अभिषिक्त व्यक्ति लोग हैं, आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको प्रभु ने चुना है। आप उठिए, प्रभु आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं। आपको प्रभु ने बहुत सारे प्रज्ञा, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उठिए, प्रभु के इस आह्वान को सुनिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाइए। प्रभु कार्य करेगा आपके बीच में, क्योंकि हमारे देश में, हमारे इलाके में, हमारे पल्लियों में, हमारे सुदूर गांव में, देहातों में जब जाएंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे बीमार, ऐसे लाचार, ऐसे लोग जो दुष्ट आत्मा के बंधन में है, जो लोग नहीं जानने की वजह से वे लोग भटक रहे हैं। वे नहीं जानते हैं हम कहाँ जाएं, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। और वे लोग कभी कभी ओझा, तंत्र मंत्र, जादू टोना करने वालों के पास में जाते हैं और वे लोग भटक जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन है? हम अभिषिक्त लोग, उसका उत्तरदायी हमारे ऊपर में है। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है ऐसे भेड़ों को खोजने के लिए जो भटक गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको जो आप अपने इलाका में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आप एक लीबन्स बनकर, आप एक मदर तेरेसा बनकर, आप एक फ्रांसिस जेवियर बनकर, आप एक संत थॉमस की तरह बनकर एक उजाले के साथ, एक सामर्थ्य के साथ आगे बढ़िए और प्रभु के उन इलाका में काम कीजिए जहां लोग अस्पताल नहीं जा पाते हैं। गरीबी की वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं है, अच्छे डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते हैं और वे लोग एक लंबे समय से वे लोग बीमारी की हालत में पड़े रहते हैं। उनके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए इतना पैसा नहीं होता है और कभी कभी वे लोग गलत डॉक्टरों के पास में जाते हैं और उनकी बीमारी का डायग्नोस नहीं हो पाता है और वे लोग इसी प्रकार बीमार, हताश और वे लोग इसी प्रकार परिस्थिति में पड़कर वे लोग इसी प्रकार अपना जीवन गंवा देते हैं। उनका परिवार टूट जाता है, उनके परिवार में दुख का मातम छा जाता है। आज हमारे देश की ज़रूरत है एक मिशनरी की। आज हमारे देश की ज़रूरत है ऐसे अभिषिक्त लोगों की। इसलिए ईश्वर ने जब मूसा नबी से कहा, मैंने अपने लोगों की करहा को सुना है, I know the cry of my people, I've heard the cry of my people। मैंने अपने लोगों की, अपनी प्रजा की, मैंने उनके ऊपर में हो रहे अन्याय को मैंने देखा है, मैंने सुना है। और ईश्वर मूसा नबी से कहता है, तुम जाओ और मेरे लोगों को बाहर निकालो, मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से बाहर निकालो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग बीमारी की चपेट में हैं, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं, बहुत सारे लोग बीमारी के बंधन में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही पाप की दशा में रहकर वे लोग अपना जीवन गंवा देते हैं, मर जाते हैं। उसका जिम्मेदारी कौन है? आप और मैं, हम मिशनरी लोग, हम अभिषिक्त लोग। इन सारी आत्माओं को बचाने का काम हम अभिषिक्त इसलिए हुए हैं कि हम आत्माओं की रक्षा करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अकेले, आप अकेले यह कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जिसको हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार में देखेंगे, अध्याय 16 में और वचन 15 से लेकर 18 तक में प्रभु यीशु कहता है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
जो विश्वास करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु उन लोगों को चंगाई देना चाहता है आपके द्वारा, उन अभिषिक्त लोगों के द्वारा, उन मिशनरियों के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे उठिए, बढ़िए, अपने लोगों के लिए, प्रभु की प्रजा के लिए कार्य कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु।